नीट 2025 रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स और साथ के साथ जो पेरेंट्स हैं वो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो जाए ताकि वो अपना काउंसलिंग करके जो है अपने एमबीबीएस सीट को कंफर्म कर ले, चाहे वो अदर किसी भी कोर्सेज के लिए, चाहे वो बीडीएस के लिए हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या फिर आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। सारी चीजें तो काउंसलिंग से ही मिलेगी। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का। लेकिन ऐसे में आपको काउंसलिंग के रूल्स भी पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक गलती और पूरा का पूरा काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। अब वो कौन सी गलती है जिसको आपको नहीं करना है, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। काउंसलिंग रूल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग रूल्स के बारे में काफी डिटेलिंग में बात करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स भी दे दूंगा जिससे कि आप काउंसलिंग को काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे और एक चीज आपको मेंशन दिख रहा होगा, रिजाइन नहीं किया पूरा ईयर बर्बाद। अब ये रिजाइन का पूरा क्या कुछ रूल है, ठीक है, अपग्रेड का क्या कुछ रूल है, ये सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग इन इंडिया। अब वो कौन कौन से हैं? पहला तो आपका हो जाता है ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कुछ लिखा है, कंडक्टेड बाय एमसीसी, ये एमसीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ से जो है आपको 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के सीट मिल जाते हैं। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स के और जिपमर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के 100% सीट यहाँ से आपको मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे एम्स के लिए जो है 100% का काउंसलिंग होता है। मतलब एम्स के जितने भी सीट्स हैं वो एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा ही आपको अलॉट किया जाता है। वैसे ही अगर हम लोग बात कर ले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बीएचयू, तो इन सारे यूनिवर्सिटीज का जो है जो 100% सीट होता है वो एमसीसी के द्वारा ही फिल किया जाता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनके लिए सिर्फ 15% का सीट यहाँ पे एमसीसी कंडक्ट करवाती है। अब हम लोग दूसरा अगर बात कर ले वो है आपका स्टेट कोटा, जिससे कि आप 85% का काउंसलिंग करते हो। अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे में बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको मेनली रूप से बताऊं तो यहाँ पे स्टेट मेडिकल काउंसलिंग अथॉरिटी जो है ये काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है और हर एक स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग होता है। जैसे हम लोग यूपी की बात कर ले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.gov.in, बिहार की बात कर ले तो बीसीईसी बोर्ड है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात कर ले तो सीईटी CELL है। ये सारा चीज आप यहाँ पे अच्छे से समझ लो। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, इसको भी जानना आपके लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पे जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता है, तो काउंसलिंग में उनके साथ दिक्कत हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड योर होम स्टेट काउंसलिंग सेपरेटली। हाँ, तो आप ऑल इंडिया कोटा के लिए भी अपना काउंसलिंग कर सकते हो, आप स्टेट कोटा के लिए भी अपना काउंसलिंग कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई टू प्राइवेट सीट्स इन सम स्टेट्स लाइक कर्नाटका, यूपी, यूटीसी। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइवेट सीट्स होती है, ठीक है, किसी भी स्टेट का, मान लो अगर हम लोग बात कर ले बिहार का ही, तो बिहार का जो प्राइवेट एमबीबीएस है उसका 100% सीट जो है वो आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही फुल होता है। तो यहाँ पे जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल का ऐसा कुछ रूल नहीं होता है। अगर हम लोग अब आगे बात कर लेंगे तो आगे आपका जाता है ऑल इंडिया काउंसलिंग रूल्स, ऑल इंडिया कोटा, यानी कि जो आपका 15% होता है जिसे एमसीसी कंडक्ट करवाती है, उसके क्या कुछ रूल्स है हम लोग उसको देख लेते हैं। कंडक्टेड बाय एमसीसी, ठीक है, ये तो जान गए। राउंड्स की बात कर ले तो राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, फिर स्टे वैकेंसी राउंड, और कभी कभी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है अगर आपका सीट यहाँ पे कुछ बच जाता है लास्ट राउंड में भी। तो उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपका नीट स्कोर कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, क्लास 10, 12 का आपका जो है मार्कशीट चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे भी कुछ की पॉइंट्स, यानी अगर हम लोग बात कर ले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे काफी क्लियरली, काफी इजी वर्ड्स में मैंने, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। साथ के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप बाद में अच्छे से इसको पढ़ सको। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे मैंने काफी इजी लैंग्वेज में से लिखा है। जैसे कि अगर राउंड 1 में सीट मिल गई और आपने ज्वाइन कर लिया तो राउंड 2 में अपग्रेड हो सकता है। मतलब राउंड 1 में आपने क्या किया, कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया, सीट कंफर्म करवा लिया, उसके बाद आप राउंड 2 के लिए भी काउंसलिंग करो। अगर आपका राउंड 2 में आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है जो आपको अभी मिला हुआ है राउंड 1 में, अगर उससे अच्छा कॉलेज मिलता है, आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जिस कॉलेज में अभी आपने सीट कंफर्म किया तो वहां से आपको रिजाइन दे देना और फिर आपको राउंड 2 वाले कॉलेज में एडमिशन कर लेना है। लेकिन अब अगला पॉइंट क्या है, अगर आपने सीट ले ली राउंड 2 में, मतलब ये कि अगर आपका राउंड 2 में सीट कंफर्म हो गया तो आप ऑल इंडिया में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एकदम काफी क्लियरली ये लिखा हुआ है कि अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल जाता है तो उसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑल इंडिया काउंसलिंग में। कर सकते हो, उसके लिए भी क्या कुछ कंडीशन है वो मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते, तो अगर आप सीट रिजेक्ट कर देते हैं या रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कुछ राउंड्स में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेम यही बात है, राउंड 2 से ये आपका अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मान लो कि राउंड 2 का यहाँ पे अगर बात है कि अगर आप राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो गया,
आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिंपली अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या करना है, अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट होता है तो या तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले लो, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया मतलब कंफर्म एडमिशन है, उसके बाद आप वहाँ पे नहीं कुछ कर सकते हो। अगर आपने वहाँ उसके बाद रिजाइन किया एडमिशन के बाद तो फिर आप तो डिस्क्वालीफाइड हो ही जाओगे पूरे साल के लिए। या फिर आप एडमिशन से पहले ही जाके कॉलेज में रिजाइन दे दो, बोल दो कि मुझे अभी एडमिशन नहीं लेना है इस कॉलेज में, मैं आगे के राउंड्स के लिए काउंसलिंग करना चाहता हूँ। सिंपल है, तो वहां पे आप आगे काउंसलिंग कर सकते हो। और अगर आपने एडमिशन, मान लो कि आप क्या करते हो कि ठीक है मुझे तो नहीं चाहिए कॉलेज, मैं रिजाइन जाके नहीं करूंगा, कॉलेज को इन्फॉर्म नहीं करूंगा और मैं एडमिशन भी नहीं लूंगा, तो उस कंडीशन में भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। उस कंडीशन में भी आप आगे के राउंड्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपको किसी भी कंडीशन में कॉलेज को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। चाहे आप रिजाइन करना चाहते हो तो आप क्लियरली जाके कॉलेज में बोलो कि मुझे रिजाइन करना है, और अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप एडमिशन ले लो। काफी क्लियरली इस चीज को आपको समझ जाना है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर ले स्टेट काउंसलिंग के क्या कुछ रूल्स होते हैं, तो एवरी स्टेट हैज इट्स ऑन काउंसलिंग अथॉरिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे वेस्ट बंगाल का wbmcc.in, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो अगर आप इन स्टेट से हो। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहीं पे आपका चॉइस फिलिंग होगा, सारा चीज यहीं पे होगा। यहाँ पे अगर मैं राउंड्स की बात करूँ 2 से 3 राउंड चलता है, मोपअप राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी यहाँ होता है। अगर सीट कुछ बच जाती है तो सिंपल सा बात ये रह जाता है। सम स्टेट टैक्स सिक्योरिटी डिपॉजिट विच इज रिफंडेबल और एडजस्टेबल इन फीस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप स्टेट काउंसलिंग करते हो स्पेशली प्राइवेट के लिए, ठीक है, अगर आप स्टेट काउंसलिंग करते हो प्राइवेट के लिए, यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि लगभग हर एक स्टेट का 2 लाख के करीब होता है, ठीक है। लगभग हर एक स्टेट का आपका 2 लाख के करीब होता है। जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो 2 से 3 महीने के बाद ये जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये आपको रिटर्न कर दिया जाता है। यहाँ पे भी कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं। डोमिसाइल रिक्वायर्ड इन मेनी स्टेट्स फॉर गवर्नमेंट सीट के लिए आपको तो डोमिसाइल चाहिए ही चाहिए। प्राइवेट सीट के लिए यहाँ पे डोमिसाइल का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट, तो है आपका टॉप काउंसलिंग रूल्स यू मस्ट नो। ये काउंसलिंग रूल्स आपको अच्छे से जानना है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज नीडेड फॉर एवरी राउंड इन सम केसेस। हालांकि यहाँ पे हर एक राउंड के लिए आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। और साथ के साथ हम लोग अगर बात करें चॉइस लॉकिंग इज कंपलसरी, अगर नहीं किया तो चॉइस कंसिडर नहीं होंगे। देखो चॉइस लॉक की अगर हम लोग बात कर ले तो चॉइस ऑटो लॉक हो जाता है, ठीक है, चॉइस आपका ऑटो लॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको चॉइस खुद से लॉक करना है। क्यों लॉक करना है? ताकि आप अच्छे से अपना प्रेफरेंस लिस्ट को रीचेक कर सको कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट सही है या नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट बना के आप छोड़ दिए हो तो जिस दिन आपका लास्ट डेट होगा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। फ्री एग्जिट की बात करें तो अलाउड ओनली इन सम राउंड्स, मोस्टली राउंड 1 ऑफ ऑल इंडिया कोटा। अगर आपको फ्री एग्जिट चाहिए तो राउंड 1 तक ही ये संभव है, उसके बाद ये संभव नहीं है। अपग्रेडेशन अलाउड बट ओनली इन नेक्स्ट राउंड, नोट आफ्टर मोप अप। मतलब अपग्रेडेशन आपका अलाउड है लेकिन मोप अप राउंड के बाद नहीं। सीट सरेंडर की हम लोग बात कर ले, सम स्टेट्स यहाँ पे अलाउ करती है और सम स्टेट्स अलाउ नहीं करती है। और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन बिफोर ईच राउंड केयरफुली। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन को हर एक राउंड के बाद या हर एक राउंड से पहले काफी अच्छे से पढ़ना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। नीट यूजी का स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, क्लास 10-12 का मार्कशीट, आप उसके बाद देख सकते हो गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी, आधार, पेन, पासपोर्ट कुछ भी रख सकते हो। अगर हम लोग बात कर ले नेक्स्ट तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस, ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो एज पर सेंट्रल और स्टेट फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये आ जाता है कि आपको जो है ओरिजिनल, जब आप एडमिशन करने जाओगे कॉलेज तो आपको सारा डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल रखना और साथ के साथ 4 से 5 फोटो को भी आप अपना करवा लेना पहले से ही, ठीक है। और कुछ काउंसलिंग में जो है यहाँ पे आपका डिजिटल अपलोड भी मांग लेता है। अब यहाँ पे हम लोग टिप्स की बात करें, यहाँ तक तो आपने जो देखा वो रूल्स थी। अब क्या कुछ टिप्स आप लोग को फॉलो करना वो आप देख सकते हो। जैसे कि मेक ए प्रॉपर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन कट ऑफ, फीस, लोकेशन एंड एक्सपोजर। देखो अगर आपका कट ऑफ जो है उसके अकॉर्डिंग आप 2024 का देख लो पूरा का पूरा कि 2024 में उस रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सा कॉलेज मिला था, उस रैंक पे कौन कौन सा कॉलेज मिला था और उन कॉलेजेस में, ठीक है, जो भी कॉलेज उनको मिला था उन कॉलेजेस में आपका प्रायोरिटी किस कॉलेज की तरफ ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो है प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर लेना है। डोंट वेट फॉर लास्ट डे टू रजिस्टर और लॉक चॉइसेस। देखो आपको लास्ट डे का कभी वेट नहीं करना है, आपको उससे पहले ही अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से चेक रीचेक जितनी बार चेक करना हो बार बार देखो, आपको सारा चीज करके लॉक कर लेना खुद से ही। उसके बाद यूज डमी चॉइस फिलिंग टूल्स ऑन पोर्टल्स इफ अवेलेबल। कुछ जो है
काउंसलिंग पोर्टल्स में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डमी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको मिलता है ऐसा कुछ ऑप्शन, तो आपको वो जरूर वहां प्रैक्टिस कर लेना है। ऑलवेज पार्टिसिपेट इन मॉप अप इवन इफ यू डोंट गेट सीट्स इन राउंड 1-2। तो मैं यहाँ पे अपने लाइव सेशन साथ के साथ काफी सारे वीडियोज में भी इस चीज को मेंशन किया हुआ हूँ कि अगर आपका रैंक जो है बॉर्डर लाइन पे है, जहां आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने के चांसेस काफी कम है, लेकिन आप एकदम सोच सकते हो कि बॉर्डर लाइन पे हो कि आपको मिल भी सकता है, तो आपको जो है काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लास्ट राउंड का जो होता है, कभी कभी स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड या स्टेट वैकेंसी राउंड में आपको सीट्स अलॉट हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं, वो है फॉलो ऑफिशियल वेबसाइट एंड स्टे अपडेटेड डेली। आपको एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा ट्रैक में रखना है, हमेशा उस पर आपको नजर रखना है। साथ के साथ आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का जो ऑफिशियल आपका जो काउंसलिंग का जो वेबसाइट है उसको भी आपको हमेशा ट्रैक करते रहना है, स्पेशली अभी जब तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाता। और जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है उसके बाद तो आपको खैर हमेशा वो आपके ध्यान में रहेगा ही। इसके साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका क्या बजट होगा अगर आप प्राइवेट की तरफ देख रहे हो, तो उसके ऊपर मैंने काफी डिटेलिंग में वीडियो बनाया। साथ के साथ अगर आप एमबीबीएस से कुछ स्कोर कुछ नंबर के लिए छूट रहे हो, थोड़ा सा आपका रैंक पीछे रह गया है, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो होता है बीडीएस के लिए। तो क्या आपको बीडीएस की तरफ जाना चाहिए, क्या आप बीडीएस कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। साथ के साथ आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं सेम बात फिर से आपको बता रहा हूँ, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, किस कंडीशन में, कि आपको कोई भी कोर्स चलेगा। ठीक है, आपको कोई भी कोर्स चलेगा, चाहे वो बीडीएस हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो बीएचएमएस हो, बस आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। फिलहाल जो आपको ध्यान देना है वो इस चीज को देना है कि काउंसलिंग जो रूल्स मैंने यहाँ पे बताया इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि काउंसलिंग में छोटा से छोटा गलती आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग से बाहर कर सकता है। तो ये सारे मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि बिल्कुल जो है जो भी आपका अपडेट आएगा नीट के रिगार्डिंग वो आपको एकदम टाइम पे मिल सके। थैंक यू।